नमस्कार। बच्चों, आज आपको सिखाएंगे रेडियो के बारे में। हाउ टू स्पीक ऑन रेडियो। जैसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, वैसे रेडियो स्किल्स होते हैं। बीइंग अ आरजे इज़ नॉट एन ईजी एज इट लुक्स, क्योंकि आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। क्या बोलना है, कैसे बोलना है। साथ में तकनीक का इस्तेमाल होता है। बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर होते हैं, फेडर्स होते हैं, कंसोल होता है जिसको आपको मैनेज करना होता है। रेडियो क्लॉक होती है। तो जो भी हम रेडियो पे सुनते हैं वो सब आरजे की मर्जी से नहीं होता। चैनल की गाइडलाइंस होती हैं, चैनल का एक फ्लेवर आप कह सकते हो, या एक टारगेट ऑडियंस होती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम बनते हैं। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर होते हैं, स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और कई बार एंड टाइम पे कुछ चेंज भी करने पड़ते हैं कंडीशंस के हिसाब से। तो बहुत कुछ सोचते हुए समझते हुए काम होता है। और आप बोल तभी सकते हैं जब आपको नॉलेज हो। नॉलेज के लिए बुक्स पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो आप क्या बात करोगे। रेडियो लोकल, जैसे मान लो कोई स्टेट सिटी का है, तो उस सिटी की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। मान लीजिए आप तमिलनाडु में एफएम आरजे हैं, तो हिंदी इंग्लिश के साथ आपको वहाँ की लोकल डायलैक्ट, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक से कनेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है। फिर लोकल इश्यूज़ क्या हैं, लोकल न्यूज़ क्या हैं। जो प्राइवेट चैनल्स हैं वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, लेकिन लोकल छोटी मोटी बातें बता सकते हैं, बातों के जरिए कि क्या हो रहा है, छोटा मोटा हल्के में। लेकिन प्रॉपर जो न्यूज़ है वो ऑल इंडिया रेडियो ही दे सकता है, वही ऑथराइज है और वही कर सकता है। क्योंकि न्यूज़ की अगर प्राइवेट को दे देंगे, कुछ मिसयूज़ गलत हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रेडियो पे आप कुछ भी बोलते हैं तो आप ही जिम्मेदार हैं, चैनल जिम्मेदार नहीं है। चैनल आपको हटा देगा, लीगल एक्शन आप पे होगा, क्योंकि आप बोलने वाले हो। इसलिए कहते हैं ना, सोच सोच के बोलना पड़ता है। पब्लिक लाइफ में आप स्टेज पे कुछ बोल रहे हो, ये तो है नहीं कि कुछ भी बोल जाओगे। फिर क्या मौका है, किस मौके पे कैसे और कब क्या बोलना है, यही एक आर्ट ऑफ स्पीकिंग है। तो जिसकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं वही रेडियो में बोल सकता है। बीइंग अ गुड स्पीकर, आपको बीइंग अ गुड लिसनर होना पड़ता है। आप अच्छे से सुनेंगे नहीं आप। ठीक है। सुनना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। लैंग्वेज में चार ही चीज़ें होती हैं: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों चीज़ें मिलके ही कोई लैंग्वेज कंप्लीट होती है। किसी की इंग्लिश, जैसे मान लो इंग्लिश है, कई लोग लिख पढ़ लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। प्रॉपर आप किसी लैंग्वेज में निपुण तभी हो पाओगे जब ये चारों चीज़ें आप कर पाओगे। रेडियो में हमें बोलना होता है, सुनना होता है, लेकिन लिखना पढ़ना भी होता है। स्क्रिप्ट नहीं है आपको लिखनी। तो चारों चीज़ों का आपको एक इस्तेमाल करना होता है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना होता है। आपने गलत टाइप पे गलत फेडर कुछ कर दिया, कुछ गलत बटन दबा दिया आपने, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है, कोई बचकाना हरकत नहीं कर सकते। ऑडियंस भी होती हैं, लिसनर से आप फ़ोन पे बात करते हैं, मैनर्स चाहिए। और कई बार गेस्ट बुलाते हैं रेडियो पे, उनसे बात करनी होती है। तो किससे कैसे बात करनी है ये आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप रेडियो नहीं कर सकते। सीधी बात है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलिजेंसी, मतलब एक नॉलेज होनी चाहिए हर घटनाक्रम की, जो बोल सके। ये मोटी मोटी बातें सिखाने तो बहुत है। ये तो एक आपको एक मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि रेडियो की दुनिया में आपको अगर आरजे बनना है तो क्या क्या आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ सिर्फ देख के नहीं सीख सकते, सुन के नहीं सीख सकते। प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करते तब तक नहीं हो सकता। तो बेस्ट विशेस, मिलेंगे किसी और क्लास में, आपको और अच्छे से सिखाएंगे, बारीकी से हर विषय पे, रेडियो के बारे में, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में आपको बताएंगे। आपकी जो हेजिटेशन है वो रिमूव करेंगे, जिससे आप अच्छे से बोल पाए। और जो कहते हैं ना, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, बता पाता है, वो आगे बढ़ पाता है। ये बहुत ज़रूरी है। पब्लिक रिलेशंस
पहुँचिए। थैंक यू सो मच।